आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप पहले दाएं देखेंगे या बाएं, गाड़ियों के गुजरने का इंतजार करेंगे या पहले ही सड़क पे कूद पड़ेंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे इसका ताल्लुक आपके कल्चर से है। क्या मतलब? क्या कल्चर सिर्फ म्यूजियम और आर्टिफैक्ट की शॉप्स में पड़ी हुई चीजों का नाम नहीं। दरअसल कल्चर हमारे खाने पीने, हमारे सोचने समझने से लेकर म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और फेस्टिवल्स तक सब चीजें इसी का हिस्सा हैं। क्योंकि कल्चर इज अ वे इन विच मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स कम टुगेदर टू मेक अवर लाइफ, यानी कि हमारे रहन सहन का अंदाज जिसमें मादी और गैर मादी चीजें शामिल हों। इस डेफिनेशन से साबित होता है कि कल्चर दो चीजों का मजमुआ है, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स हर वो टेंजिबल चीज जो हमारी जिंदगी में काम आती है, और नॉन मटेरियल थिंग्स वो जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारे आइडियाज, हमारे थिंकिंग्स, हमारे आइडियल्स, हमारे पर्सपेक्टिव वगैरह। सोशियोलॉजिस्ट के लिए दूसरे टाइप ऑफ कल्चर यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर की स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मटेरियल कल्चर के एलिमेंट्स को, जो कि है 3: सिंबल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड नॉर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल is anything that carry a meaning for a people of a certain culture, यानी कि हर वो चीज जो किसी खास सकाफत में रहने वाले लोगों के लिए खास मतलब रखती हो, अलामत, ये सिंबल कहलाती है। सिंबल्स दो तरह के होते हैं, वर्बल सिंबल्स और नॉन वर्बल सिंबल्स। एनी सिंबल which contain of words is called verbal symbols, and other symbols which does not contain words and are based on gestures and body language etc. are called non-verbal symbols। अब हम लैंग्वेज के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टडी का रिव्यू करेंगे, और वो है सापिर-वोरिफ एनालिसिस। सापिर-वोरिफ ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने अमेरिका और स्पेन में रहने वाले लोगों से ये पूछा कि व्हाट जेंडर इज द मून। अमेरिका में रहने वाले लोगों ने चांद को एक मैस्कुलाइन जेंडर से तशबीह दी, जबकि इसके बरक्स स्पेन में रहने वाले लोगों ने चांद को एक फेमिनाइन कंसिडर किया। इस स्टडी ने बाद में प्रूफ किया कि लैंग्वेज इफेक्ट्स द वे वी थिंक। फर्ज करें अगर आप उर्दू या हिंदी बोलते हैं, तो अगर आप बाजार में खड़े होकर ये कहेंगे कि ओए भाई बात सुनना, तो यकीनन कोई ना कोई आपकी बात सुनने के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर खड़े होकर ओए भाई बात सुनना की सदाएं देते भी रहेंगे, तो हो सकता है कि कोई मुतवज्जा ना हो, क्योंकि इन सिंबल्स का आपके कल्चर में तो कोई ना कोई मीनिंग हो सकता है, पर लाजमी नहीं कि दूसरे कल्चर में भी इसका कोई मीनिंग एग्जिस्ट करता हो या यही मीनिंग एग्जिस्ट करता हो। अब हम बात करते हैं नॉन मटेरियल कल्चर के दूसरे एलिमेंट के बारे में, जो कि है वैल्यूज एंड बिलीफ। वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स दैट पीपल यूज टू सिलेक्ट राइट एंड रॉन्ग। एक तरह से वैल्यूज या अकदार उन गाइडलाइंस का नाम है जिनसे हम अपने रवैयों को रखते हैं कि क्या हमारे रवैये सकाफत से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज की वैल्यूज में इंडिविजुअलिज्म शामिल है, जिसमें लोग अपनी जात को ज्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज में कलेक्टिवनेस को एक वैल्यू के तौर पर देखा जाता है, जिसमें तमाम लोगों के बारे में मुश्तरका तौर पर फिक्र की जाती है। उसके बाद आते हैं बिलीव्स, सर्टेन आइडियाज अबाउट विच पीपल कंसीडर इज ट्रू। ऐसे नजरियात जिनके बारे में लोग सोचते हो कि वो सच हैं। साइंस ये बिलीव करती है कि ग्रेविटी एक पुल करने वाली फोर्स है। रिलीजन ये बिलीव करते हैं कि हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए। वैल्यूज और बिलीव्स के बाद हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ कल्चर की, जो कि है नॉर्म्स, यानी कि रसूमात। नॉर्म्स आर द रूल्स दैट गाइड आवर बिहेवियर, यानी कि नॉर्म्स उन रसूमात का नाम है जो हमारे रवैये की रहनुमाई करती हैं। नॉर्म्स की दो अकसाम हो सकती हैं, फॉर्मल नॉर्म्स एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स, यानी कि ऐसे रूल्स जो कहीं लिखे हुए हों उन्हें फॉर्मल नॉर्म्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स की। इसकी दो एग्जांपल हो सकती हैं, folkways and mores। Folkways are informal norms that go without saying and when broken weak sanctions are imposed। यानी कि फोक वे या लोक रीत ऐसी रसूमात का नाम है जो कहीं लिखी नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी लोग उन पर अमल करते हैं। फर्ज करें कि अगर कोई शख्स सीढ़ियों पे उल्टा चढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, तो आप लोग जो है वो हंस पड़ेंगे, क्योंकि उसने एक लोक रीत को तोड़ा है, एक ऐसे असूल को जो कहीं लिखा नहीं हुआ था। लेकिन हंस पड़ना एक वीक सैंक्शन है। या दूसरी इनफॉर्मल नॉर्म की जो हम एग्जांपल देखेंगे वो है मोरेज। दीज आर आल्सो इनफॉर्मल रूल्स दैट गो विदाउट saying but when broken strong sanctions are imposed। ये ऐसे असूल हैं जो कहीं लिखे तो नहीं हुए, लेकिन लोग इनके टूटने पे सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। अगर कोई शख्स सीढ़ियों पे उल्टा चढ़ता हुआ जा रहा है तो शायद हम हंसें, लेकिन अगर वही शख्स सीढ़ियों पे तेल छिड़क रहा है तो शायद हम उसे पकड़ के तंबीह भी करें और पुलिस में भी लेके चले जाएं। इन सारी डेफिनेशंस में एक स्टैंडर्ड जिससे पता चलता है कि हम कौन सी नॉर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है सैंक्शंस। सैंक्शंस आर द रिएक्शन टुवर्ड ब्रेकिंग अ नॉर्म। आखिर में हम बात करते हैं एक ऐसे बिहेवियर की जिसके लिए कल्चर में कोई टॉलरेंस
टॉलरेंस नहीं होती, और इस बिहेवियर का नाम होता है टैबू। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कल्चर के बारे में, फिर हमने देखा कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर किसे कहते हैं। इसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की बात की, जिसमें हमने सिंबल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ्स का जायजा लिया, और आखिर में हमने नॉर्म्स और उसकी टाइप्स को देखा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।